दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। जंगल राज के युवराज देश को डायरेक्शन दिया। हम लोगों ने अपराध पर नियंत्रण। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया। दूसरे चरण के मतदान के बाद इंडिया का भरोसा बढ़ा है कि सत्ता में उनकी वापसी हो रही है। या तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ राजीव प्रताप रूडी जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। रूडी साहब, क्या स्थिति है? जो लग रहा है कि एक तरफ नीतीश सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, क्या मूड आपको लग रहा है? देखिए, एक तो आपने पता नहीं कैसे ये शब्द का उपयोग कर दिया कि तेजस्वी की सरकार बनने जा रही। ये तो हमें दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देता। और ग्राउंड स्वेल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जी, ये एनडीए के प्रति है। और ये स्टेटमेंट दे देना कि क्योंकि वो 15 साल से है इसलिए एंटी इनकम्बेंसी है, तो 5 साल के बाद जब जीते तो उस समय 10 साल के बाद जीते तो यही सेंटेंस, और 15 साल के बाद यही सेंटेंस। मुझे लगता है नीतीश कुमार के पक्ष में प्रो इनकम्बेंसी है, और प्रो इनकम्बेंसी का देखना है तो जो पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का जो समर्थन है और भाजपा का जो केंद्र बिंदु है, जो समीकरण है, मुझे नहीं लगता है। और जो दूसरे चरण का चुनाव हुआ, उस दूसरे चरण के चुनाव में जिस प्रकार का ग्राउंड स्वेल, और जैसे अगर सारण कमिश्नरी में कहा जाए तो आश्चर्य नहीं होगा कि 24 में से 22 सीटें आपको सीधे की सीधे तौर पर एक कमिश्नरी में एनडीए को जाएगा। तो विश्लेषण चाहे जो दिल्ली के पत्रकार करे या बाहर के पत्रकार करे, तो मुझे लगता है कि पूरे तौर से खारिज कर दूंगा मैं। और क्योंकि हम लोग संसदीय क्षेत्र में काम करते हैं, विधानसभा पर काम करते हैं, तो शायद हमारा आप 2 दिन पहले आकर के समीक्षा करके जाते हैं। हम लोग 20 साल से इसी समीक्षा को देख रहे हैं, तो देखना है कि आप सही हैं कि हम सही हैं। लेकिन हम पॉलिटिकल लोग हैं, और पॉलिटिकल लोग का मतलब होता है कि वो जो उस देहात के उस आदमी के स्वर को सुनता है। और आप पत्रकारों ने तेजस्वी का बड़ा नुकसान किया। उसके रैली में चले जाते हैं और टीवी लगा करके पूछते हैं कि भाई किसको वोट दोगे, और हर जगह यही आता था कि देखने आए हैं, हेलीकॉप्टर देखने आए हैं, थोड़ा इनको भी देखने आए हैं, लेकिन वोट तो नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा को और एनडीए को और नीतीश कुमार को देंगे। तो ये आप लोगों ने बड़ा नुकसान किया। हर जगह जाके उनकी भीड़ में खड़े हो गए हैं और फिर सवाल पूछ के उनको एक्सपोज किया। रूडी जी, ज़्यादातर जो इलाकों में घूमते हैं तो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार के इंटेंशन में डाउट नहीं है, नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें कई सारी की प्रॉब्लम है। मोदी जी के प्रति उनका विश्वास अभी भी कायम है। वो कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत काम किया है। चलिए, इम्प्लीमेंटेशन उनको नहीं दिखता है। अब सवाल है कि ग्लास आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है, ये कौन तय करेगा? बिहार की जनता जानती है कि भरा हुआ है, थोड़ा खाली उनको जो है वो ज़्यादा दिख रहा है, तो परिणाम से पता चल जाएगा कि क्या परिणाम होना है। तो अगर जो कोई एक्सेप्ट करता है कि उनका इंटेंशन अच्छा है, वो नेक इंसान है, वो अच्छा काम करते हैं, ऑनेस्ट हैं, हार्ड वर्किंग हैं, तो वैसी स्थिति में इतना मान लेने के बाद तो फिर बाकी तो इम्प्लीमेंटेशन की बात है। मतलब वो स्वीकार रहे हैं कि मोटे तौर से बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व अच्छा रहा। और तेजस्वी यादव जो इन्होंने एक बड़ा टॉल क्लेम किया है, 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, जबकि उस दौर के इतिहास को भी लोग जानते हैं कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी लालू जी के रिजीम में। तो आपको लगता है कि सिर्फ एक चुनावी तो पासा फेंका है? मुझे ये पूछना था कि 10 लाख की जगह वो 30 लाख क्यों नहीं कहे? कोई आंकड़ा तो होगा कहने का। तो जो जिम्मेवार, जिसको जिम्मेवारी मिलनी नहीं है, वो घोषणा चाहे जो मर्जी कर दें। और चांस तो उनका रहा ही था, उनके पिताजी का चांस रहा था। तो लोग भरोसा नहीं करते। और राजनीति में भाजपा का क्या नारा है? भाजपा है तो भरोसा है, और तेजस्वी पर कोई भरोसा नहीं है। तो जब भरोसा ही नहीं है तो आप घोषणा चाहे जो करो। राजनीति में भरोसा एक बहुत बड़ी चीज़ होता है। और ये शब्द भारतीय जनता पार्टी का जो ये टैग लाइन है, भाजपा है तो भरोसा है, तेजस्वी पर कोई भरोसा नहीं। आपको लगता है कि चुनाव में चिराग ने आप लोग का भी काफ़ी मट्ठा किया है इलेक्शन में, और पोस्ट पोल सिनेरियो में आपको लगता है कि चिराग एनडीए में रहेंगे? नहीं, पता नहीं कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। वो तो खुद ही एक पॉलिटिशियन है। उनके पिताजी हम लोगों के मित्र थे और उनके गार्जियन थे, बड़े नेता थे बिहार के। शायद उनके जाने के बाद वो स्थान चिराग ले पाएंगे, मुझे नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है कि वो, पता नहीं, ऐसा मेरा सभी का मानना है।
चलिए समय के साथ देखेंगे कि चिराग कहाँ पहुँचते हैं, लेकिन रामविलास जी और रामविलास जी के नाम पर चिराग जब तक दिखते रहे वो दिखेंगे, लेकिन चिराग पासवान नेता मुझे शायद अभी शक है। और एक अंतिम सवाल कि क्या आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि नीतीश कुमार जी मार्गदर्शक मंडल में नहीं जाएंगे 10 तारीख के बाद? नहीं, बात ये तो आप काल्पनिक सवाल है। मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री का नेतृत्व देंगे और जो थोड़ा बहुत काम बचा है उसको पूरा करेंगे। चाहे जितनी भी सीटें आए मुख्यमंत्री नीतीश जी रहेंगे? सीटें बहुमत की आएगी और जदयू भाजपा दोनों को बहुमत की सीटें आएंगी। विश्लेषण का अधिकार तो आपका है ही है, तो उसमें तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ये बताइए कि आखिर लोग, नीतीश जी ने पिछले 15 साल में सड़कें दी, बिजली दी, लोगों की नाराजगी क्या है? एक फटीग फैक्टर हो जाता है, उसकी वजह से लोग नाराज हैं, या कई सारे जो पॉलिसी डिसीजन थे उसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ी? नाराजगी पता नहीं, आप लोग को नाराजगी कहाँ दिखता है, मुझे तो कहीं नाराजगी दिखता नहीं। और हम लोग ऐसे नाराजगी एग्रीगेट में नीतीश कुमार के पक्ष में है या विपक्ष में है, तो एग्रीगेट नाराजगी नहीं है। और वही राजनीति में मैटर करता है, इंडिविजुअल का ओपिनियन और समाज का ओपिनियन में बड़ा फर्क है। समाज जो सोचता है वही राजनीतिक परिणाम के रूप में उभर के आता है। व्यक्तियों का लेखन, व्यक्तियों की टिप्पणी, व्यक्तियों का वो नहीं होता। तो समाज में आज मोटे तौर से बहुत बड़ी स्वीकार्यता है नीतीश कुमार के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए, और हम लोग सबसे भाई की तरह लगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव प्रताप रूडी का, जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पूरी बहुमत के साथ, इंडिया की सरकार पूरी बहुमत के साथ वापस बिहार में लौट रही है। शंकर अनिमेश, द बेस्ट।